तो हम इंग्लिश को पढ़ना सीख लेंगे इसमें। और ये देखिए ओ का साउंड हमने बताया था, ओ होता है, यू का आ, क्या हो जाएगा और ये फूड, तो हमारा खाना। और मीन्स हो गया हमारा, फूड मीन्स होता है खाना, तो इसकी हिंदी हो गई आपकी हमारा खाना। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है देखिए ए का साउंड ओ। अगर आप फोनिक साउंड आपको याद होंगे तो ए का जो फोनिक साउंड होता है वो आ भी होता है, आ होता है, ओ भी होता है। ठीक है, तो ओ ला क्या हो जाएगा ऑल। ऑल यहाँ पर ओ का साउंड ऑफ आ, क्या हो जाएगा ऑफ, तो ऑल ऑफ। यू का साउंड फोनिक साउंड होता है आ, और एस का सा हो जाएगा अस। देखिए एन का साउंड ना फोनिक होगा, और डबल ई का ई, और डी का साउंड हो जाएगा डा, तो ये हो जाएगा नीड। क्योंकि देखिए इंग्लिश पढ़ने में ना बड़ा, आप क्या करोगे जब इंग्लिश पढ़ते हो तो जैसे सपोज यहाँ लिखा है, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, ये हमने लिखा है एन डबल ई डी। अगर आप इसको बोल के रहे हो एन और डबल ई, एन ई ई और डी, ये तो पढ़ रहे हो ना इंग्लिश में अल्फाबेट के अनुसार, लेकिन इनका साउंड जो है अलग है। एन का साउंड क्या आ रहा है ना, और डबल ई का ई हो गया नी, और डा क्या हो गया नीड, तभी तो हुआ ना ये नीड, है ना, तो क्या नीड है। तो इस तरीके से अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो आपको फोनिक साउंड याद होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश को पढ़ सकते हो। एफ का साउंड हाउ होता है, डबल का ऊ, और डी क्या हो गया फूड। तो इस तरीके हमने पढ़ा। देखिए ऑल ऑफ अस नीड फूड। अब ये पूरा हमने फोनिक साउंड से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब फोनिक साउंड याद करो भाई, ठीक है, ए ई आई ओ यू के जो वोवेल्स होते हैं ये बहुत जरूरी है, इनके याद करना है। बाकी ए बी सी डी ई जितने भी हैं अल्फाबेट, उन सबके आपको फोनिक साउंड याद करने होंगे। ये सब हमने फोनिक साउंड से पढ़ा। ए का ओ, डबल का एल, ऑल हो गया। ऑफ का ओ का ओ, एफ का सा क्या हो गया ऑफ हो गया। अब यहाँ पर यू का साउंड आ होता है, एफ का सा क्या हो गया अस हो गया। एन का साउंड ना, डबल ई का ई, और डी का क्या हो गया डा क्या हो गया नीड। और यहाँ एफ का सा, डबल का ऊ, और डी का क्या हो गया डा, तो ये हो गया आपका क्या फूड। तो ऑल ऑफ अस नीड फूड। हिंदी में भी इसकी बातें बता दूंगा, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अब यहाँ फिर से क्या गया फू और डा क्या हो गया, और गी व सा गिव्स, अस एन जी, लास्ट में बाई आता है तो उसका साउंड क्या होगा ई, तो क्या हो गया एनर्जी। ठीक है, और ये हो गया टू, ठीक है साउंड था जब, और ऊ का ऊ क्या हो जाएगा टू, और वो और रा का वर्क, टू प्ले, टू प्ले, टू ग्रो, इसको पढ़ेंगे जी गा आर रा ओ डब्लू, तो ये हो जाएगा आपका क्या ग्रो। ठीक है, तो ऑल ऑफ अस नीड फूड, फूड गिव्स अस एनर्जी, टू वर्क, टू प्ले, टू ग्रो, टू। अब इसको पढ़िए, देखिए पी पा का साउंड पा, आर का रा, ओ का ओ, प्रो, और टेक्ट दोनों को मिलाइए क्या हो जाएगा ये प्रोटेक्ट। और सेल्व्स, और सेल्व्स, ये लास्ट में व का साउंड आना चाहिए, और सेल्व्स मतलब अपने आप को। ठीक है, फिर क्या है ए का साउंड ए, गे ना सा टा, अगेंस्ट क्या हो गया अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या हो गया डी। अब ये हो गया डी और सी उज, डिजीज, डिजीज एंड टू रिमेन हेल, और सी देखिए एच ई एल क्या हो गया हेल, और टी एच का था साउंड, वाई का ई क्या हो गया हेल थी, हेल्थी। अब दोबारा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ऑल ऑफ अस नीड फूड, फूड गिव्स अस एनर्जी, टू वर्क, टू प्ले, टू ग्रो, टू प्रोटेक्ट और सेल्फ अगेंस्ट डिजीज एंड टू रिमेन हेल्थी। यहां तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये देखिए टी एच है, इसको दा पढ़ते हैं दी पढ़ते हैं। दी हम तब पढ़ेंगे जब दा के यहाँ पर कोई वोवेल्स आ जाए। यहाँ पर तो ऐसे मतलब कॉन्फिडेंट है तो हम पढ़ेंगे दा, तो दा। अब ये सोर और सा, सोर्स ऑफ और फूड, तो दा सोर्स ऑफ और फूड। अब इसको पढ़िए प्लांट, अट्टा और सा क्या हो जाएगा प्लांट्स, एंड एनी और म लासा क्या हो जाएगा मल, एनिमल। आर द टू मेन सोर्स ऑफ और फूड। वी जी का फोन गा, ई का ए और टी का टा, गेट, गेट सीरियल्स, सी सी री लस सीरियल्स। पल्सेस, अब ये पेल और सेज पल्सेस। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स क्या हो जाएगा वेजिटेबल्स। फ्रूट्स, स्पाइसेस, बेवरेजेस, देखिए बेवरेजेस, बेवरेजेस।
ऑयल्स एटसेट्रा बोलते हैं। ई और टी सी ETC है, इसका फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा, एटसेट्रा, ठीक है। एटसेट्रा मीन्स होता है इसी प्रकार से और भी कई चीजें होती है, ठीक है। फ्रॉम प्लांट्स, वीट, अब देखिए WH का WEAT, वीट इज द मेन cereal of the diet, डाइट of most people in India. Vegetables can be eaten raw or cooked. सी का सोन का डबल ओ का ऊ और KED केड हो जाएगा कुक्ड। बट ग्रीन वेजिटेबल शुड, अब यहाँ शुड देखिएगा, आप कहोगे सर इसको शुल्ड पढ़िए क्योंकि यहाँ पर एल लिखा है, नहीं, कुछ लेटर ऐसे होते हैं लिखे जरूर होते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं, साइलेंट होते हैं। तो यहाँ पर सु एल का नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट है, डी पढ़ेंगे, हो जाएगा शुल्ड, शुड, क्या हो जाएगा, शुड मतलब चाहिए। नॉट बी कुक्ड, मच, मच कैसे पढ़ा, एम का सोन मा, यू का सी एच का, क्या हो जाएगा मच। वी और काउस क्या हो गया, ओवर कुकिंग, कुकिंग डिस्ट्रॉयज, डिस्ट्रॉयज द नेसेसरी, देखिए नेसेसरी, नेसेसरी। अब ब्रेक करके पढ़िए 4 टाइम में, नेसेसरी, नेसेसरी, ठीक है, क्या हो गया नेसेसरी। फूड कंटेंट, CON कंटेंट, कन और टेंट, कंटेंट, CON सिगाफोन का ओ का ओ एन का ना, कन और टे एन टा, टेंट, कंटेंट। इन देम मोस्ट ऑफ द ऑयल्स आर एक्सट्रैक्टेड, 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 एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है निचोड़ना, ठीक है। फ्रॉम द फ्रूट्स इटसेल्फ लाइक द ऑयलिव, ऑयलिव मीन्स होता है जैतून, ठीक है, ऑयल एंड द कोकोनट ऑयल। स्पाइसेस एड फ्लेवर टू और फूड, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट, अब ये डिफ रे और नॉट क्या हो जाएगा, डिफरेंट, different food groups from animals also. We get milk from cows, buffaloes and goats. We can prepare various, देखिए बे और री ऑफ, various milk प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मिल्क। तो इस तरीके से इंग्लिश पढ़ेंगे, है ना। इसको मैं अब हिंदी निकाल के कैसे हम इसकी हिंदी निकालेंगे वो बताता हूँ। तो ऑल मीन्स होता है सभी, ऑफ मतलब का के, अस नीड फूड, तो ऑल का मतलब सभी को फूड की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नीड मीन्स क्या होता है, आवश्यकता, क्या होता है, आवश्यकता। फूड मतलब देता है, गिफ्ट मतलब हमको, सॉरी फूड मीन्स खाना, गिव मीन्स देना, अब हमें एनर्जी मतलब ऊर्जा, टू वर्क टू प्ले, तो काम करने के लिए हमें फूड से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। किसके लिए, टू वर्क काम करने के लिए, पहले खेलने के लिए, टू ग्रो बढ़ने के लिए, टू प्रोटेक्ट ओवरसेल्फ अगेंस्ट डिजीज, और हमको प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान होती है, किससे, खाने से, अगेंस्ट विरुद्ध किससे, डिजीज से, है ना। अगर आप अच्छा सा फूड खाएंगे तो आपको जो है प्रोटेक्ट, आपको क्या मिलेगा, प्रोटेक्ट मिलेगा, किससे, डिसीज से, और डिसीज भी होता है बीमारियां, ठीक है। एंड और टू रिमेन हेल्थी, और हम हेल्थी बने रहेंगे, ठीक है। रिमेन्स का मतलब होता है बने रहना, ठीक है, तो हम हेल्थी बने रहेंगे। जब हम खाना खाएंगे, फूड की बस एनर्जी, हमको फूड एनर्जी देता है, किसके लिए, खेल व काम करने के लिए, खेलने के लिए, ग्रो करने के लिए, और प्रोटेक्ट करता है हमको किससे, अगेंस्ट डिजीज से, ठीक है। एंड टू रिमेन, और हम हेल्थी बने रहेंगे। अभी हम लिखा है द सोर्स ऑफ द और फूड, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, क्या होता है, स्रोत। तो द सोर्स ऑफ फूड, द सोर्स ऑफ फूड, सोर्स मीन्स होता है कि वो चीज आपको कहाँ से मिल रही है, सोर्स क्या है उसका, स्रोत क्या है, वो चीज कहाँ से आ रही है। तो द सोर्स ऑफ और फूड, जो हमारा खाना है उसका सोर्स क्या है। आप खाना खाते हो ना, तो वो कहाँ से आपको मिलता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो और द सोर्स ऑफ और फूड, जो खाना है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से हमको खाना मिल रहा है, ठीक है। ये आपने लिखा है प्लांट्स एंड
पढ़ा तो दिया ही मैंने। प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब क्या है, पेड़ पौधे। प्लांट्स मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, और एनिमल्स मतलब जानवर। आर हैं द टू मेन सोर्स। टू मीन्स होता है दो, मेन का मीन्स होता है मुख्य, सोर्स का मीन्स हो गया स्रोत, अभी मैंने बताया था। तो प्लांट और एनिमल जो है दो मुख्य क्या है, स्रोत है, सोर्स है ऑफ और फूड हमारे खाने के। ठीक है, यहां तक आ रहा है समझ में कैसे निकालते हैं। फिर बी गेट मतलब हम प्राप्त करते हैं सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस और बेवरेजेस, ऑयल्स। ठीक है, तो हमें पर बी गेट सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस और बेवरेजेस, ऑयल, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, पेड़ों से प्राप्त करते हैं। देखिए पेड़ से क्या मिलता है, सीरियल्स मिलते हैं, ठीक है, पल्सेस मिलती हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। ये सारी चीजें हम कहां से मिलती हैं, प्लांट से। फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम मीन्स होता है से, और प्लांट मीन्स हो गया पेड़ पौधे। तो हमें ये सारी चीजें कहां से मिलती हैं, पेड़ पौधों से। ठीक है, व्हीट इज द मेन सीरियल ऑफ द डाइट ऑफ मोस्ट पीपल इन इंडिया। तो क्या व्हीट मतलब गेहूं है, इज द मेन मतलब गेहूं जो है एक मेन मुख्य अनाज है, ऑफ द डाइट का मतलब होता है भोजन का। ठीक है, ऑफ द मोस्ट पीपल अधिकतर लोगों का इन इंडिया में, अधिकतर लोगों का इंडिया में जो व्हीट है वो एक मुख्य क्या है, डाइट है। अधिकतर हम लोग गेहूं को खाते हैं, खाते नहीं खाते गेहूं की रोटी, है ना। फिर उनका वेजिटेबल्स कैन बी ईटन, तो जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स मीन्स क्या होगी, सब्जी। ठीक है, वेजिटेबल्स कैन बी ईटन खाई जाती हैं, रॉ, रॉ मीन्स होते हैं कच्ची, रॉ मीन्स क्या है, कच्ची। और होता है या कुक्ड मतलब बनाकर। बट लेकिन ग्रीन वेजिटेबल शुड नॉट बी कुक्ड, तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, शुड मतलब चाहिए नहीं, नॉट मतलब नहीं, तो नहीं चाहिए, बी कुक्ड मच, मच मीन्स होता है बहुत, बहुत, तो बहुत ज्यादा बनाना या पकाना नहीं चाहिए। भाई कुक्ड का मतलब क्या, हम बनाते हैं ना आग पे रख के, तो हमें हरी सब्जियों को बहुत ज्यादा बनाना नहीं, कुक्ड नहीं करना चाहिए। मच का मतलब बहुत, बिकॉज होता क्योंकि, ओवर कुकिंग, ओवर कुकिंग का मतलब हो गया, ओवर का मतलब ज्यादा और कुकिंग का मतलब बनाना, तो ओवर कुकिंग ज्यादा बनाना, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म कर देना। ठीक है, द नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक, तो ये खत्म कर देता है आवश्यक फूड कंटेंट। ठीक है, तो फूड जो कंटेंट होता है नेसेसरी, उसको अगर आप ज्यादा बनाओगे तो वो खत्म कर देता है। इन दैम उसमें, मोस्ट मीन्स होता है अधिकतर, क्या होता है, अधिकतर, ऑफ द ऑयल्स, अधिकतर जो ऑयल्स होते हैं, तेल होते हैं, आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रूट्स, तो अधिकतर जो ऑयल्स होते हैं वो निचोड़, एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है निचोड़ना। ठीक है, फ्रॉम द फ्रूट्स, तो फ्रूट से निचोड़ कर बनाया जाता है। इट्स मतलब अपने आप को, लाइक मतलब जैसे द ऑलिव, ऑलिव होता है जैतून, क्या होता है, ऑलिव ऑयल जैसे जैतून का तेल, एंड द कोकोनट ऑयल जैसे कोकोनट का ऑयल, तो कोकोनट का ऑयल निकालोगे, कोकोनट को एक्सट्रैक्टेड करके, निचोड़ कर ही हम कोकोनट ऑयल को बनाते हैं। ऐसे हम ऑलिव ऑयल को भी निचोड़ कर बनाते हैं, मतलब एक्सट्रैक्टेड करके बनाते हैं। ठीक है, तो यह होगा स्पाइसेस एंड फ्लेवर टू और फूड, जो स्पाइसेस हैं, ठीक है, और हमारा फ्लेवर है हमारे सब्जी में, ये हमारे खाने में, दे आर ऑब्टेन्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, फ्रॉम द प्लांट, कहां से प्राप्त करते हैं, प्लांट से। ठीक है, दे आर ऑब्टेन्ड प्राप्त करते हैं, फ्रॉम मतलब से, प्लांट कहां से प्राप्त करते हैं, प्लांट से। फिर हम बी गेट डिफरेंट फूड, तो अलग अलग, डिफरेंट होता है अलग अलग, बी गेट मतलब हम प्राप्त करते हैं अलग अलग फूड ग्रुप, फ्रॉम द एनिमल्स ऑल्सो, हम एनिमल्स मतलब जानवरों से भी खाने को प्राप्त करते हैं। मीट खाया है कभी, एग खाए हैं आपने, तो वो भी कहां से मिलते हैं, एनिमल से। मिल्क पिया है आपने, वो कहां से मिलता है, एनिमल से। ठीक है, बी गेट मतलब हम प्राप्त करते हैं मिल्क को, किसको करते हैं, मिल्क को, फ्रॉम द काउ, काउ, बफेलोस एंड गॉट्स, तो हमें जो मिल्क है वो कहां से प्राप्त करते हैं, कॉ से, बफेलो से एंड गॉड से। बी कैन प्रिपेयर, प्रिपेयर मीन्स होता है बनाना, और बी कैन मतलब हम सकते हैं, बना सकते हैं। वेरियस मीन्स होता है विभिन्न प्रकार के मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट का मतलब होता है मिल्क से बनने वाली चीजें, तो विभिन्न प्रकार की चीजें जो है मिल्क से बना सकते हैं। फ्रॉम द मिल्क, किससे, मिल्क से। ठीक है, तो इस तरीके से इंग्लिश पढ़ सकते हो भाई।